मोहब्बत का जिक्र होते ही लैला मजनू, हीर रांझा और ताजमहल का नाम सबसे पहले जहन में आता है। ताजमहल प्यार की एक ऐसी निशानी है जिसकी खूबसूरती के दीवाने पूरी दुनिया में हैं। शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज की याद में इसे बनवाया था। यह सफेद संगमरमर का मकबरा न केवल भारत का गौरव है बल्कि दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल है। इसकी बारीक नक्काशी और शानदार कारीगरी देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। आप में से कई लोगों ने इसे आगरा जाकर देखा होगा और जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने कम से कम तस्वीरों या वीडियोस में इसकी खूबसूरती को जरूर निहारा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ताजमहल के पत्थर कैसे इतने मजबूती से जुड़े हैं और कैसे यह इमारत इतने सालों से अड़िग खड़ी है? आज हम आपको बताएंगे कि आखिर 1631 में शुरू हुआ ताजमहल का निर्माण बिना सीमेंट के कैसे हुआ और यह आज तक कैसे इतना मजबूत है। जी हाँ, क्योंकि सीमेंट का आविष्कार तो 1824 में इंग्लैंड के जोसेफ एस्पेडिन ने किया था, जिन्होंने 1811 से प्रयोग शुरू किए और 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट बनाया। तो फिर ताजमहल को इतना मजबूत कैसे बनाया गया? चलिए इसकी कहानी शुरू करते हैं। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज की मोहब्बत में बनवाया था। इसे बनाने में करीब 3 करोड़ रुपए की लागत आई थी, जो उस समय की बात करें तो बहुत बड़ी रकम थी। ताजमहल आज भी अपनी चमकदार सफेद संगमरमर, बारीक नक्काशी और अनोखी कारीगरी से सबको हैरान करता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात है इसकी नींव, जो लकड़ी से बनी है। हाँ, आपने सही सुना, लकड़ी की नींव। यह सुनकर शायद आपको यकीन न हो, लेकिन यह सच है। लकड़ी की नींव और यमुना का रोल ताजमहल की नींव में इबोनी लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है। यह लकड़ी इतनी खास है कि यह पानी में तैरती नहीं बल्कि डूब जाती है। इसकी खासियत यह है कि इसमें दीमक नहीं लगती और अगर इसमें 30% से ज्यादा नमी बनी रहे तो यह कभी खराब नहीं होती। यमुना नदी का पानी इस लकड़ी को लगातार नमी देता रहता है, जिससे यह पत्थर की तरह मजबूत बनी रहती है। यही वजह है कि ताजमहल 370 साल से ज्यादा समय से अटल खड़ा है। लेकिन अब यमुना के सूखने की वजह से चिंता बढ़ रही है। अगर यमुना का पानी और कम हुआ तो लकड़ी में नमी का स्तर 30% से नीचे जा सकता है और इससे ताजमहल की नींव को खतरा हो सकता है। बिना सीमेंट के कैसे बनी यह इमारत? अब सवाल यह है कि अगर नींव लकड़ी की थी तो ऊपर के भारी भरकम संगमरमर के पत्थर कैसे चिपकाए गए? उस समय तो सीमेंट था ही नहीं। दरअसल ताजमहल के निर्माण में संगमरमर के साथ साथ कई कीमती और अर्धकीमती पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जैसे रूबी, नीलम, पन्ना और सूरजमणि। इन पत्थरों को जोड़ने के लिए एक खास तरह का मिश्रण बनाया गया था, जिसमें चूना, गुड़ और अन्य प्राकृतिक सामग्रियां मिलाई गई थीं। इस मिश्रण की मजबूती इतनी थी कि ताजमहल ने भूकंप, तूफान, बारिश, गर्मी और सर्दी हर मौसम का सामना किया और आज भी उतना ही मजबूत है। ताजमहल की इंजीनियरिंग का कमाल, ताजमहल की इंजीनियरिंग भी कमाल की है। अगर आपने गौर किया हो तो ताजमहल के चारों मीनारें बिल्कुल सीधी नहीं हैं। इन्हें जानबूझकर थोड़ा बाहर की ओर झुकाया गया है। इसका मकसद यह था कि अगर भूकंप आए तो मीनारें मुख्य इमारत से दूर गिरें, जिससे ताजमहल को कोई नुकसान न हो। यह इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है जो उस समय की तकनीक की उन्नति को दर्शाता है। यह भी सुनने में आता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वे दोबारा ऐसी इमारत न बना सकें। लेकिन यह महज एक अफवाह है। इतिहास में इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर आपको ताजमहल के बारे में कोई और रोचक जानकारी पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। और अगर यह जानकारी आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि प्यार और इंजीनियरिंग का एक अनमोल नगीना है जो आज भी दुनिया को हैरान करता है।